तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विनीत चौहान हाजिर हूँ आपसे अपने कुछ कोरोना बीमारी से संक्रमित होने के बाद कुछ अनुभव लेकर के। मैं एडवोकेट पूर्व एपीपी गोस्वामी शंकरगिरी मध्य प्रदेश के देवास नगर में निवास करता हूँ। मैं अपनी 80 वर्ष की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित हो गया था। मेरे फेफड़े 33% करीब संक्रमित हो गए थे, परंतु मैंने बिना भय के 1 मिनट चिंता न करते हुए इसका इलाज भी किया और अपने आत्मबल और विश्वास से निर्भय होकर इस बीमारी को परास्त कर दिया और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जितनी बड़ी समस्या हो, जूझने के लिए उतना ही ज़्यादा मनोबल चाहिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीती गई। उनको जीतने के लिए जिस आत्मबल और जिस मनोबल की आवश्यकता होती है वो आपके भीतर है। मैं सच कहूँ, जब पिछली बार मुझे कोरोना हुआ और इस बार भी जो थोड़ा सा अटैक आया और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उस समय एक संस्मरण मेरे जहन में था। बहादुरगढ़ में लाला हरदयाल जी हैं, स्वर्गीय हो गए वो, उन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में किसी चौधरी साहब को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको कैंसर है और अब आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बची नहीं है, 1 आध महीने आप परिवार के साथ बिताइए। 1 साल बाद वो चौधरी साहब उन्हें फिर मिले तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, उन्हें बड़ी हैरत हुई। उनके कोई रिलेटिव मिले, उनको गांव के लोग मिले, कहने लगे, भाई तुम्हें तो डॉक्टर साहब ने पिछली बार कैंसर घोषित कर दिया था। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया अरुण जेमिनी जी के स्टाइल में। कहला, हाँ बताई तो थी डॉक्टर ने, मैंने कैंसर है, पर मैंने माननी को ना उसकी बात। आपके भीतर एक बीमारी ने प्रवेश किया और हम उससे घबरा कर, जो उससे जूझने वाली शक्ति हमारे पास थी, जो सकारात्मकता हमारे पास थी, उसको हमने परास्त स्वयं कर दिया। बीमारी का कद बड़ा हो गया। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें ये युद्ध जीतना है, हमें अपने भीतर से इस कीड़े को निकाल फेंकना है, तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास तमाम भय थे, वो सारे भय जिनसे आप जूझ रहे हैं। किसी को लगता था मेरी आयु बहुत ज़्यादा है, किसी को लगता था मुझे शुगर है, किसी को लगता था मैं बीपी का पेशेंट हूँ, किसी को लगता था मुझे अस्थमा है। ये सब लोग इस बीमारी से जीत कर सुरक्षित अपने घर पहुँचे हैं। हमें भी बस इस आत्मबल को बनाए रखना है। और आप इतने दिन से इस बीमारी से ग्रसित हैं, आधा युद्ध तो आप जीत चुके हैं। अब तो बस एक शेर मेरा मुझे याद आता है कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाज़ा है। आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। बस हिम्मत बनाए रखिए। और हाँ, आपको इसलिए नहीं जीना है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपको इसलिए जीना है क्योंकि आपके घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। उसके लिए इकट्ठे होइए, जूझिए और ध्यान रखिए, दुनिया की कोई भी समस्या समाधान खोज लेने के हमारे जज्बे से बड़ी नहीं हो सकती। और चिंता मत करो, जितनी सांसें लिखी हैं उससे आपको कोई नहीं छीन सकता। इस दृढ़ विश्वास को, भारत आस्थावान देश है, इसे बनाए रखिएगा। मैं समझ सकता हूं कि हम लोग इससे निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं संसार में हर समस्या का हल है, हर बीमारी का इलाज है, पर हिम्मत मर्द तो मदद दे खुदा। अगर आप में स्वयं आत्मविश्वास है तो आप इस बीमारी को मामूली बीमारी समझ के जीत सकते हैं। मैंने तो जीवन में अपने आत्मविश्वास से अपनी हर हार को जीत में बदला है, दुश्मनी बाधा को प्रीत में बदला है। चाहे जलती रही आग सीने में कितनी भी, परंतु हर दर्द को मैंने गीत में बदला है। मेरी शुभकामना है आप निर्भय होकर स्वस्थ हों। जय भारत।